ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। स्वर्ग से अवरोहण करने वाले स्वर्गावरोही जीव स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर निरनुशय आते हैं या सानुशय आते हैं, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण है। इस अधिकरण से यह निर्णय हुआ कि स्वर्गावरोही पृथ्वी पर जब आते हैं तो सानुशय आते हैं, निरनुशय नहीं। ये कर्मशेष सद्भाव बताने वाली जो यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति है और स्मृति है, इससे निश्चित होता है। वो सानुशय पदार्थ सिद्धांत एकदेशी के अनुसार इष्टादि कर्मों का ही थोड़ा अभुक्त फलांश जो कर्म हैं, लेश कर्मलेश, वो अनुशय कहलाते थे सिद्धांत एकदेशी। लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा कि इष्टादि कर्मों का ही अभुक्त अंश अनुशय नहीं हो सकता, उसमें कई एक दोष है, उसे बता करके सिद्धांत के अनुसार अनुशय पदार्थ बताया जो स्वर्ग फलक कर्म है इष्टादि, उनका तो स्वर्ग में फलोपभोग पूरा पूरा हो जाता है। लेकिन उनसे अतिरिक्त भी कई एक अभुक्त फल कर्म हैं, स्वर्ग जाने से पहले यजमान शरीर से हुए और यजमान शरीर से पूर्ववर्ती शरीरों में भी हुए, जिनका फलोपभोग नहीं हो पाया, वे इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त अभुक्त फल कर्म स्वर्ग में पहुँचे हुए जीव के भी अवशिष्ट हैं, वो अनुशय कहलाते हैं। और उन अवशिष्ट कर्मों से युक्त होकर के अनुशय शब्दित स्वर्गावरोही जीव पृथ्वी लोक पर आते हैं। और वो अनुशय दो प्रकार का है। पुण्यात्मक अनुशय रमणीय चरण कहलाता है और पापात्मक अनुशय कपूय चरण कहलाता है श्रुति में। और जो पुण्यात्मक अनुशय है तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव त्रैवर्णिक बन जाते वेदाधिकारी। रमणीय चरण जो अनुशय वाले स्वर्गावरोही हैं, और कपूय चरणात्मक अनुशय जिनका है वे चांडाल तथा अन्य योनि को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार श्रुति व्यवस्था बताती है। ये अनुशय पदार्थ बता करके पूर्व पक्षी तो है कि निरनुशय ही अवगमन होता है, उसमें आते हैं, अवरोहण करते हैं, तो कोई कर्म नहीं रहता, सारा कर्म स्वर्ग में ही भोगा गया। ये जो पूर्व पक्षी का मत है उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। संपात पदार्थ और यत्किंच पदार्थ में पूर्व पक्षी के सिद्धांतियों ने संकोच किया। अनुशय सद्भाव बोधक श्रुति के विरोध को टालने के लिए संपात शब्द का अर्थ जिन कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में होना है ऐसे इष्टादि कर्म मात्र हैं, और बृहदारण्यक श्रुतिस्थ यत्किंच इत्यादि सर्वनाम भी
केवल स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है ऐसे इष्टादि कर्मों के ही परामर्शक है। उन्हीं का भोग करके क्षय हो जाने पर बृहदारण्यक श्रुति कहती है फिर मृत्यु लोक में आते हैं। वे अनुशय शब्दित अतिरिक्त कर्मों से युक्त होकर के आते हैं। ऐसा बृहदारण्यक श्रुति का भी अर्थ निकलेगा। और इस प्रकार ये संकोच हुआ संपात और यत्किंच शब्दार्थ में, तो पूर्व पक्ष का मत निर्बीज सिद्ध हुआ, निर्मूल सिद्ध हुआ, शास्त्र मूलक नहीं हुआ। जिस शास्त्र के जिन पदों को मूल मान रहे थे उन पदों का अर्थ तो समस्त कर्म निकल ही नहीं रहा है, कर्म विशेष निकल रहा है। तो जब कर्म विशेष के परामर्शक संपात शब्द और यत्किंच शब्द होगा तो उनसे अतिरिक्त कर्मों का सद्भाव होने से वही अनुशय होगा, उससे युक्त ही स्वर्गावरोहन हो जाएगा, स्वर्ग से अवरोहन। और मरण को जो अभिव्यंजक माना था तो उसके विषय में कहा जा रहा है कि मरण भी समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानेंगे तो अनुशय सद्भाव बोधक जो श्रुति है उसका विरोध होगा। और मरण को जो मानते हैं समस्त कर्मों का अवरोधक, क्या नाम, अभिव्यंजक, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि मरण में कर्म का, समस्त कर्मों के अभिव्यंजकत्व का प्रयोजक कौन है। तो प्रयोजक ये मानेंगे यदि कि जीवित अवस्था में प्रारब्ध है कर्म के अभिव्यक्ति का प्रतिबंधक, और वह प्रारब्ध भोग करके समाप्त हुआ तभी मृत्यु का समय आता है, प्रायण समय आता है। तो प्रायण के समय प्रतिबंधक का अभाव हुआ, तो प्रतिबंधक का अभाव होने से मृत्यु के समय सब कर्म अभिव्यक्त हो जाएंगे प्रतिबंधक न होने से। ऐसा यदि कहते हैं तो ये कहा गया कि मृत्यु के समय भले ही कर्म के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक प्रारब्ध नहीं है, लेकिन तो भी जो मरने वाले जीव के द्वारा किए गए कर्म हैं, एक दो नहीं है, अनेक कर्म हैं, और वे कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका स्वर्ग में फल भोगना है देवता शरीर से, कुछ पूर्व में किए गए अभुक्त फल कर्म ऐसे हैं जिनका फल नरक में भोगना है नारकीय शरीर से, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका पृथ्वी लोक के शरीर से, मनुष्यादि शरीर से फलोपभोग करना है। ऐसे अलग अलग विचित्र विचित्र शरीरों से भोगने योग्य फल वाले अनेकों प्रकार के परस्पर विरुद्ध फल वाले कर्म हैं, और उन सब का मृत्यु के समय अभिव्यक्त होना संभव नहीं है। यदि वे सब के सब आरंभक बनेंगे तो एक शरीर का आरंभक बन नहीं सकते, क्योंकि उनका फल ही अलग अलग योनि में भोगना है। ऐसे विचित्र कर्म है, वे एक देह के आरंभक बन नहीं सकते। इसलिए मानना पड़ेगा कि उनमें से कुछ कर्म ही अभिव्यक्त होंगे, कुछ मृत्यु के समय भी प्रारब्ध रूपी प्रतिबंधक न होने पर भी
समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति मृत्यु के समय नहीं हो पाएगी विचित्र फल वाले होने के कारण। तो फिर उनमें से कुछ अभिव्यक्त होते हैं, कुछ अनभिव्यक्त ही रहते हैं, ये मानना पड़ेगा। तो कौन से अभिव्यक्त होंगे, कौन से अनभिव्यक्त रहेंगे, तो कोई ये मानना पड़ेगा कि पूर्व में किए गए अभुक्त फल कर्मों में जो प्रबल कर्म है वह अभिव्यक्त होगा, अपनी अभिव्यक्ति में जो प्रतिबंधक बन रहे हैं दुर्बल उनको अभिव्यक्त नहीं होने देगा, उनका वो प्रतिबंधक बनेगा अभिव्यक्ति में। इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए प्रबल कर्म अभिव्यक्त होगा और दुर्बल कर्म अनभिव्यक्त ही रहेगा, वो संचित बनेगा भावी शरीर में, और भावी शरीर का प्रारब्ध बनेगा जो प्रबल कर्म मृत्यु के समय अभिव्यक्त हो रहा है। तो मानना पड़ेगा यजमान शरीर छूटते समय स्वर्ग से पहुंचने से पहले स्वर्ग में पहुंचे हुए जीवों का यजमान शरीर छोड़ते समय प्रबल कर्म रहा इष्टादि कर्म, और जो दुर्बल कर्म रहा अभुक्त कर्मों में वो संचित है, वो अनुशय है, उनसे युक्त होकर के जन्मांतर के लिए फिर यहाँ मृत्यु लोक में आएंगे। इसलिए मृत्यु के समय प्रारब्ध कर्म रूपी प्रतिबंधक समस्त कर्मों के अभिव्यक्ति का न होने पर भी कुछ ही अभिव्यक्त होंगे, कुछ नहीं अभिव्यक्त होंगे। इसका प्रयोजक होगा प्रबलत्व दुर्बलत्व। प्रबल अभिव्यक्त होंगे, दुर्बल जो है अनभिव्यक्त ही रहेंगे। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कहा फिर ऐसा मान लो कि जो प्रबल है उनको तो मरण अभिव्यक्त करता है और दुर्बल है उन्हें नष्ट कर देता है। तो कहते हैं ऐसा करेंगे तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये श्रुति जो कर्म का बिना फलोपभोग किए नाश नहीं होता ये बताने वाली, उसका विरोध होगा, शास्त्र विरोध हो जाएगा। इसके लिए नाश नहीं मान सकते। और इसी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो टीका में नापी इत्यादि का जो अवतरण है उससे नापी इत्यादि का जो अर्थ किया टीकाकार ने, वो टीका चल रही थी कि ना भूतम क्षीयते कर्म इति एकांत उत्सर्ग। ये जो कहा गया ऐकांतिक फलत्व विरोधात, इसमें ऐकांतिक फल कहा जाता है अव्यभिचारी कर्म का फल होता है ऐसा बताने वाला वचन। कर्म हुआ यदि तो उसका फल भोग अवश्य होता ही है। जब तक फलोपभोग नहीं होगा तब तक कर्म समाप्त नहीं होता, बना रहता है। ये बताने वाला जो वचन वो है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम इत्यादि। और इस वचन के आधार पर इस ये उत्सर्ग वचन है, सामान्य वचन है, और इसका अपवाद है विशेष विशेष वचन, वो है प्रायश्चित्त का विधायक शास्त्र। और दूसरा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये ब्रह्म ज्ञान को बिना फलोपभोग के भी कर्म का, कृत कर्म का क्षपक बता रहा है, नाशक बता रहा है। और ध्यान को भी, ध्यान है सगुण ब्रह्म विद्या उपासना,
और उपासनाओं से भी बिना फलोपभोग के पाप कर्म का नाश शास्त्र बताता है। वैश्वानर विद्या का फल कथन करते समय ये कहा गया अग्नि दृष्टांत से कि जैसे अग्नि में यथेशिकातूलम अग्नौ प्रोतम प्रदुयेत एवं हस्य सर्वाणि पापानि प्रदुयन्ते, एक श्रुति वचन है ना। इसमें ये कहा गया कि जैसे अग्नि में डाला हुआ सूखा तृण जल करके भस्म होता है, ऐसे अस्य यानी वैश्वानर उपासकस्य, वैश्वानर उपासना है सगुण ब्रह्म का ध्यान, उसे सगुण ब्रह्म विद्या कहते हैं, अहंग्रह उपासना। और जो अस्य शब्दित अहंग्रह उपासक है वैश्वानर का, उसके सर्वाणि पापानि प्रदुयन्ते, तो सभी पाप फलो दिए बिना ही वैसे जल जाते हैं जैसे अग्नि में डाला हुआ तृण जल जाता है। ऐसे उपासक के उपासना से पाप बिना फल दिए ही नष्ट होते हैं, एक वो। और दूसरा उपकोशल विद्या में आचार्य सत्यकाम जावाल ये कहते हैं कि यथा पुष्कर पलासम आपो न श्लिष्यन्ते श्लिष्यन्त एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। तो एवं विधि यानी अक्षी पुरुष का जो उपासक है, अक्षिस्थ पुरुष का जो उपासक है, अक्षि विद्या का अनुष्ठाता, अक्षि विद्या है ध्यान, और उस ध्यान से ध्याता को पाप कर्म का लेप वैसा ही नहीं होता जैसे पानी का कमल पत्र को लेप नहीं होता। ये है उत्सर्ग का ध्यान को अपवादक बताने वाला शास्त्र वचन। तो ये कहा ना भुक्तम क्षीयते कर्म इति एकांत उत्सर्ग, टीका में आगे हैं सच प्रायश्चित्त ब्रह्म ज्ञान ध्यानैर बाध्यते। तो स यानी वो उत्सर्ग वचन, किया हुआ जो कर्म है उसका फलोपभोग अवश्य होता है, ये बताने वाला जो सामान्य वचन है उसका बाध होता है। किससे? प्रायश्चित्त को पाप का निवर्तक बताने वाले वचन से। ब्रह्म ज्ञान को क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये वचन बता रहा है पाप कर्म का फलोपभोग किए बिना ही निवर्तक, इस वचन से। और यथेशिकातूलम अग्नो प्रोतम इत्यादि वचन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस उत्सर्ग का बाधक है। वो ध्यान को पाप का फलोपभोग किए बिना ही नाशक बता रहा है। तो जैसे इन साधनों को प्रायश्चित्त, ब्रह्म ज्ञान यानी निर्गुण ब्रह्म विद्या और ध्यान यानी सगुण ब्रह्म विद्या, इनको सामान्य शास्त्र का बाधक बताने वाला विशेष विशेष वचन है। ऐसे मरण को बिना फलोपभोग के ही कर्म विशेषों का वह नाशक होता है, ऐसा बताने वाला कहीं पर भी कोई शास्त्र वचन नहीं है। इसलिए मरण को इस उत्सर्ग का बाधक नहीं कह सकते। ये यहाँ पर नापी इत्यादि भाष्य वाक्य का अर्थ है, ये टीकाकार ने कहा। भाष्य में जो ये वाक्य है ना कि नापी कस्यचित कर्मणः प्रायणे
अभिव्यक्ति कस्यचित उच्छेद इति शक्यते वक्तुम ऐकांतिक फलत्व विरोधात्। इस वाक्य का अर्थ करते हुए टीकाकार ने कहा ना भुक्तम क्षीयते कर्म इति एकांत उत्सर्ग सच प्रायश्चित्त ब्रह्मज्ञान ध्यानेर बाध्यते न मरण मात्रेन इत्यर्थ। आगे है स्मृतिरपि इत्यादि की अवतरण टीका। तो मरणेन दुर्बल कर्म अविनाशे मानम आह स्मृतिरपि, यानी जैसे ब्रह्मज्ञान से कर्म का फलोपभोग बिना ही नाश होता है, प्रायश्चित्त से फलोपभोग बिना ही पाप का नाश होता है, ध्यान से नाश होता है फलोपभोग बिना ही पाप का, ऐसा बताने वाला प्रमाण है। ऐसे मरण से किसी भी दुर्बल कर्म का नाश नहीं होता है, इसे बताने वाली स्मृति है, स्मृति प्रमाण है। नाश बताने वाली तो नहीं है, कोई भी वचन नहीं है, लेकिन मरण दुर्बल कर्मों का नाशक नहीं होता है, इसे बताने वाला तो ये स्मृति वचन है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि मरणेन दुर्बल कर्म अविनाश है, अविनाश ऐसा पदच्छेद निकलेगा। तो दुर्बल कर्म का नाश मृत्यु मात्र से नहीं होता है, इस अर्थ का ज्ञापक ये प्रमाण है स्मृति। तो स्मृतिरपि विरुद्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कर्मांतरस्य चिरम अवस्थानम दर्शयति। कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थ मिह तिष्ठति मज्यमानस्य संसारे यावत् दुःखाद् विमुच्यते इत्येवं जातीयका। इत्येवं जातीयका स्मृति के साथ अन्वय करना, या स्मृतिरपि का अन्वय इत्येवं जातीयका के साथ करना। तो इस प्रकार की स्मृति भी क्या बता रही है कि विरुद्ध फल जो प्रबल कर्म है उससे प्रतिबद्ध हुआ जो दुर्बल कर्म है उसका दीर्घ काल तक, करोड़ों कल्प तक अवस्थान बताती है स्मृति भी। ये कहती है कि कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थम इह तिष्ठति मज्यमानस्य संसारे यावत् दुःखाद् विमुच्यते। यानी संसारे मज्यमानस्य जीवस्य सुकृतम कर्म कूटस्थम तिष्ठति, यह का अन्वय संसारे के साथ कर दीजिए। यह संसारे यानी अस्मिन संसारे, मज्यमानस्य जीवस्य, इस संसार में मज्यमान जो जीव है, मज्यमान का अर्थ है डूब रहा है। जैसे पानी में कोई पड़ जाता है भंवर में, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऐसे एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, वो शरीर छोड़ा, तीसरा शरीर धारण किया, वो छोड़ा, फिर दूसरा शरीर धारण किया। तो एक एक शरीर एक एक भंवर है। इस भव सागर का कहो या नदी का कहो, ये जो जन्म मृत्यु का प्रवाह रूपी नदी है, इसमें एक एक जन्म है, एक एक भंवर, और इसमें डूब रहा है ये जीव। अस्मिन संसारे, संसार रूपी नदी में मज्यमान यानी डूबने वाला, यानी जन्मने वाला और मरने वाला जो जीव है, वह क्या करता है? उसका जो सुकृत है यानी पुण्य कर्म है, वो
कूटस्थम इह तिष्ठति, तो स्थिर रहता है। कूटस्थम तिष्ठति में यानी विनाश रूपी, कई बार मृत्यु हो गया। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसने प्रकृष्ट पाप भी किया है, कुछ थोड़ा बहुत पुण्य भी हुआ है उसका, तो वो जो पाप प्रबल होगा ब्रह्म हत्यादि, तो उसके एक ही पाप के कई एक जन्म बताए गए हैं, निकृष्ट आगे आ रहा है। तो उतने वो प्रबल पाप कोई शरीर छूटते समय जब सामने आ जाता है, तो छोटा सा जो पुण्य कर्म है वो दुर्बल पड़ेगा, वो प्रबल पाप के द्वारा प्रतिबद्ध होगा, उसका वृत्ति उद्भव नहीं होगा। ऐसा जो सुकृत है, पुण्य कर्म है, वह कहते हैं मृत्यु के समय समाप्त नहीं होता। कूटस्थम का अर्थ है निर्विकारम, यानी विनाश रूपी जो अंतिम विकार है, उस विनाश रूपी अंतिम विकार को प्राप्त हुए बिना ही अपना फलोपभोग कराने की शक्ति से संपन्न होकर के बना रहता है, वृत्ति उद्भव प्राप्त किए बिना है, अभिव्यक्त हुए बिना बना रहता अनभिव्यक्त अवस्था में। कूटस्थम यह तिष्ठति, कब तक? तो कहते हैं यह संसारे, इस संसार में, यावत दुखस्य, यावत दुखात विमुच्यते। तो पाप जो प्रबल कर्म का वृत्ति उद्भव हुआ था, अभिव्यक्त हुआ था, उस प्रबल पाप कर्म का फल दुख से, दुख पूरा भोग करके मुक्ति नहीं होती है, यानी दुख फलात् कर्मणः यावत विमुच्यते, जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक पुण्य कर्म अपना फल देने के लिए प्रतीक्षा में बना रहता है, प्रतीक्षारत रहता है। ये जो स्मृति है ये बता रही है कि अनेक जन्म और मरण होने पर भी कर्म स्थिर रहता है, मरण से उसका नाश नहीं होता। नाश होता तो कूटस्थम यह तिष्ठति न कहती स्मृति। तो कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थम यह तिष्ठति मज्यमानस्य संसारे यावत दुःखात् विमुच्यते। अब यदि च कृष्णम अनारब्ध फलम इत्यादि भाष्यवाक्य के अवतरण टीका है। कर्मनाश पक्षम निरस्य प्रकृत कृष्ण कर्माभिव्यक्ति पक्षे दोषांतरम आह यदि चैति। ये जो एक भववादी का एक संशय था, प्रश्न था, एक भव की सिद्धि के लिए कि मरण के समय प्रबल कर्म को तो वृत्ति उद्भव होगा और बाकी दुर्बल कर्म का नाश होगा। इस पूर्व पक्षी के मत का निराकरण हो गया पक्ष का। अब ये कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय यदि समस्त कर्मों को अभिव्यक्त मानेंगे, कृष्ण कर्मणाम एकस्मिन् देवादि जन्मनि भोगे न क्या नाम कर्मनाश पक्षम निरस्य प्रकृत कृष्ण कर्म अभिव्यक्ति पक्षे दोषांतरमा। तो जो एक भववादी का पक्ष है कि मृत्यु के समय सब के सब कर्म को वृत्ति उद्भव होता है, सब कर्म अभिव्यक्त होते हैं। मृत्यु समस्त अभुक्त कर्मों का अभिव्यंजक है। ये जो पक्ष है इसमें पूर्व में बताया गया दोष तो है ही है, उन पूर्व में बताए गए दोष से अतिरिक्त दोषांतर को भाष्यकार भगवान यदिच इत्यादि से बता रहे हैं। कहते हैं पूर्व पक्षी का
जैसा कथन है वैसे यदि स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि समस्त कर्मों का मृत्यु के समय वृत्ति उद्भव होता है, वे एक भावी जन्म के आरंभक बनते हैं सारे के सारे कर्म, तो उस पक्ष में ये दोष आएगा। यदि च कृष्णम अनारब्ध फलम कर्म एकस्मिन् प्रायणे अभिव्यक्तम सत एकाम जातिम आरभेत ततः स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु अधिकार अनवगमात् धर्माधर्म अनुत्पत्तौ निमित्तांतरा भावात् नोत्तरा जाति उपपद्येत। ये दोष है उत्तर जन्म की अनुपपत्ति। एक भववादी तो ये कह रहे हैं ना कि किया हुआ समस्त कर्म एक जन्म भावी दिला करके अपना फल उसी जन्म में भुगवाता, फिर निरनुशय पृथ्वीलोक में आते हैं और उनका जन्म होता है। ये पूर्व पक्षी है, ये नहीं कि मुक्त होते हैं, उनका भी जन्मांतर मान रहे हैं। ये पृथ्वीलोक में आएंगे, निरनुशय स्वर्गावरोहण हो रहा है, स्वर्ग से आगमन हो रहा है और यहाँ पर उनका जन्म होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। जैसे सिद्धांती भी करे, दोनों भी इतने अंश में तो सम्मत है कि स्वर्ग से अवरोहण होता है और पृथ्वीलोक में जन्म होता है, लेकिन सिद्धांति के अनुसार तो अनुशय के अनुसार जन्म होगा। विचित्र जन्म का निमित्त स्वर्गावरोही जीव के विचित्र जन्म का निमित्त उनका अनुशय रहेगा। सिद्धांति के अनुसार कोई अनुपपत्ति नहीं है, लेकिन पूर्व पक्षी के मत में ये अनुपपत्ति आएगी। स्वर्ग में जाने से पहले यजमान शरीर छोड़ते समय यजमान के इष्टादि कर्म भी और इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म भी पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार सब के सब यजमान शरीर का जब प्रायण समय आया उस समय अभिव्यक्त हो गए और यानी प्रारब्ध बन करके सामने आ गए भावी जन्म का, और फिर यजमान स्वर्ग में गया और वहीं उन सब कर्मों का फलोपभोग कर लिया। ऐसा पूर्व पक्षी के अनुसार मान लेंगे तो फिर स्वर्ग से अवरोहण कर रहे हैं तो बिल्कुल रिक्त है, कोई अनुशय उनके पास नहीं है। तो उस समय स्वर्ग से अवरोहण करके पृथ्वी पर आएंगे तो ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र सुकर कुत्ता बिल्ली आदि विचित्र विचित्र जो पृथ्वी में योनियां हैं, इनमें से किस योनि का अधिकार है योनि प्राप्त करने का, इसका निर्धारण तो पूर्व पक्षी के अनुसार होगा नहीं, कोई निमित्त उसके पास नहीं है, बिल्कुल खाली सब के सब एक जैसे हैं। तो ये पृथ्वी में आकर के स्वर्गावरोही जीव का मनुष्य जन्म में अधिकार है या कुत्ता जन्म में अधिकार है या पशु जन्म में अधिकार है, इसका निर्धारण नहीं होगा। निर्धारण न होने से ये और दूसरा कोई कर्म किया भी नहीं और मुक्ति भी नहीं होगी ज्ञान न होने से, तो बीच में ही जन्मांतर का आरंभ न होने से अटके रहना पड़ेगा। ये अनुपपत्ति है जन्मांतर न होने की। ये यहां पर कहा गया कि यदि च कृष्णम अनारब्ध फलम कर्म एकस्मिन् प्रायणे अभिव्यक्तम, एक ही मृत्यु के समय समस्त अनारब्ध फल कर्म अभिव्यक्त हो गया तो फिर वो भावी एक ही जन्म दिलाएगा, पूरा का पूरा किया हुआ कर्म प्रारब्ध बन करके सामने आएगा भावी जन्म का। तो अभिव्यक्तम सत एकाम जातिम आरभेत, एक जन्म का आरंभक बनेगा।
ततः ऐसा होगा तो फिर उस जन्म का पूरा प्रारब्ध भोग करके क्षीण हो जाने पर, समाप्त होने पर अब तो कोई अनुशय बचा नहीं, तो भावी जन्म जो होना है, ज्ञान न होने से मुक्ति भी नहीं होगी और भावी जन्म का कोई निमित्त नहीं है, तो क्या होगा? ततः स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु अधिकार अनवगमात, तो वो देवता बनेगा या नारकीय शरीर को प्राप्त करेगा या पक्षी बनेगा या मनुष्य बनेगा, इसका कोई निर्धारण न होने से और धर्माधर्म अनुत्पत्तौ, और कोई उस समय फिर धर्माधर्म की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, तो निमित्ताभावात न उत्तरा जाति उपपद्येत, तो दूसरा जन्म नहीं होगा एक जन्म के बाद में, उसका कोई निमित्त न होने से मुक्ति भी नहीं होगी, जन्मांतर भी नहीं होगा, तो बीच में लटका रहेगा त्रिशंकु के तरह। हाँ, थोड़ी टीका है, इसको देखिए। तो कृष्ण कर्मणाम एकस्मिन् देवादि जन्मनि भोगेन क्षयात्, तो कहते हैं सारे कर्मों को एक मृत्यु के समय अभिव्यक्त मानेंगे, फलोन्मुख मानेंगे, मतलब सब कर्म किए हुए प्रारब्ध बन करके सामने आए, तो फिर देवादि जन्म हुआ उसका, उन सब अभुक्त फल कर्मों से, तो उसमें फिर देवादि जन्मनि भोगेन कृष्ण कर्मणाम क्षयात्, एक ही जन्म में संपूर्ण पूर्व में किए गए कर्मों का फलोपभोग करके क्षय हो जाने पर न जन्मांतरम स्यात्, तो जन्मांतर नहीं हो पाएगा, और तो कहा फिर मुक्त हो जाएगा, तो कहते हैं ज्ञानाभावात न मुक्ति, और ज्ञान न होने से मुक्ति भी नहीं होगी, तो इति अज्ञ देवस्य, तो जो अज्ञानी देव है उसका प्रारब्ध भोग करके समाप्त होने के बाद ज्ञानी देवता को तो मुक्ति मिल जाएगी, और अज्ञानी जो देवतादि हैं उनका तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के बाद जन्मांतर भी नहीं हो रहा है, मुक्ति भी नहीं है, बीच में ही लटकना हो रहा है, तो कष्टा अंतराल दशा स्यात्, बीच वाली ये कष्टप्रद अवस्था हो जाएगी। हाँ, अंतराल यानी बीच में, न तो जन्म है, स्थूल शरीर कोई मिल रहा है 84 लाख प्रकार की योनि में से, और न तो कोई मोक्ष है, विधेय कैवल्य भी नहीं, देह भी नहीं, तो बीच में लटकना पड़ रहा है भोगायतन के बिना ही। ये कष्टप्रद दशा, जिनका स्थूल शरीर नहीं होता है लेकिन वो भूख प्यास आदि लगेगी तो कहते बड़ा कष्ट होता है उनको, और क्या, भूत भी तो यौनी है, भूत भी यौनी है, उनका भी एक स्थूल शरीर होता है। हाँ, वो दुख भोगने के लिए होता है, उस शरीर से खा नहीं सकता, भूख तो लगती है लेकिन खा नहीं सकता, तो ऐसी दशा में जो है पीड़ा महान पहुंचती है, भूख की असहनीय पीड़ा होती है। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं दुस्सहा है वो पिपासा और क्षुधा, और ऐसी जो है कष्टतर गति हो जाएगी तो बड़े कठिन हो जाएगा ना। अब भाष्य में जो आगे वाला वाक्य है, ब्रह्म हत्यादिनांच एकैकस्य कर्मणो इत्यादि वाक्य है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। स्वसूकर खरोष्ट्राणाम गोजावी मृगपक्षिणाम चंडाल पुलकसानांच
ब्रह्महा योनिम रिच्यति इत्यादि स्मृति विरोधाच्च न सर्वकर्मणाम एक जन्मारंभकत्वम इत्याह ब्रह्मेति। तो कहते हैं ये जो स्मृति वचन है इसका भी विरोध होता है पूर्व पक्ष के मत में, जो समस्त कर्मों से एक ही जन्म मानते हैं, समस्त कर्मों को एक जन्म का ही आरंभक मानना चाहते हैं। ऐसे एक भववादी के मत में इस स्मृति का भी विरोध है। यह स्मृति एक कर्म से अनेक जन्म बता रही है। एक पाप कर्म है ब्रह्म हत्या, किसी से एक ब्राह्मण की हत्या हो जा, एक ही कर्म हुआ वो, लेकिन उसका फल कितने जन्मों में भोगना पड़ता है उसका वर्णन करने वाला ये स्मृति वचन है। कहते हैं ब्रह्महा योनिम रिच्छति। ब्रह्महा कहते हैं ब्रह्म हंति असो ब्रह्महा। हाँ हन हिंसा गत्यो, तो जिसने ब्राह्मण की हिंसा कर दी, ब्रह्म हत्या कर दी, वो है ब्रह्महा। और वो योनिम रिच्छति, रिच्छति यानी प्राप्नोति। हाँ रीगतो उस पर रिच्छादेश होता है, पाघ्रादमा स्थामना दान इत्यादि से, तो रीगतो दास तो प्राप्नोति रिच्छति का अर्थ होता है। योनिम प्राप्नोति तो कहते योनि को प्राप्त करता है। कहते कौन सी योनि को? तो पूर्व में जितने षष्ठ्यंत बताए हैं उन सब योनियों को प्राप्त करता है। तो पहले षष्ठ्यंत कौन कौन है? तो ये स्वसूकर खरोष्ट्राणाम योनिम ब्रह्महा रिच्छति, ऐसा लगाना। स्वर सूकर खरोष्ट्राणाम योनिम ब्रह्महा रिच्छति। तो स्व कहते हैं कुत्ता को, सुकर कहते हैं सुअर को। तो ब्रह्म हत्यारा कुत्ता योनि को प्राप्त करता है, स्व योनि को। और जब कुत्ता शरीर छूट जाता है तो ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हुआ, ऐसा नहीं, एक ही ब्रह्महा। वो सुकर योनिम रिच्छति, कुत्ता शरीर छूटा तो फिर सुकर योनि में चला गया। वो सुकर योनि की प्राप्ति में निमित्त कौन बना? वही ब्रह्म हत्या रूप पाप। उसी ने कुत्ता बनाया, उसी का फल भोगने के लिए सुकर बनना पड़ा। और फिर सुकर के बाद में खर यानी गधा बनता है, फिर ऊंट बन जाता है। ये चार योनि बताई यहाँ। और आगे जब ऊंट शरीर छूटा तो ब्रह्म हत्या भी छूटी नहीं है, वो साथ दे रही है अभी भी। वही ब्रह्म हत्या रूपी पाप ले जाता है गो योनि में, गाय बन जाता है। फिर गाय शरीर छूटा तो आजा यानी बकरी बन गया। फिर बकरी शरीर छूटा तो अवी भेड़, भेड़ शरीर छूटा तो फिर मृग बना, हरिण बना। वो शरीर छूटा तो फिर पक्षी बन गया। तो ये गो अजावी मृग पक्षिणाम योनिम ब्रह्महा रिच्छति, ऐसा अन्वय करना। और वही बाद में फिर समझ लो पक्षी शरीर छूटा तो चंडाल योनिम रिच्छति, चंडाल शरीर को प्राप्त करता है। और चंडाल शरीर छूटने के बाद पुलकस शरीर को प्राप्त करता है। इतने जन्म एक ब्रह्म हत्या रूपी पाप का फल बताया, फल जो दुख है वो भोगने के लिए इतने जन्म होते हैं। और ये एक भववादी तो क्या कह रहे हैं? कितने भी कर्म हो उन सब से मात्र एक ही जन्म, सबका फल एक जन्म में भोगना होता, ऐसा एक भववादी का मत है। और इस एक भववादी के
वादी के मत का इस स्मृति के साथ विरोध है। ये कह रहे कि इत्यादि स्मृति विरोधाच्च न सर्वकर्मणाम एक जन्म आरंभकत्वम। तो समस्त अभुक्त फल कर्म एक जन्म के मात्र आरंभक हो गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से ये वाक्य भाष्कर भगवान ने लिखा कि ब्रह्म हत्यादीनांच एकैकस्य कर्मणो अनेक जन्म निमित्तत्वं स्मर्यमाणम उपरुद्धेत। उपरुद्धेत यानी उसका विरोध होगा। उपरोध कहते विरोध को। तो एक ब्रह्म हत्यादि पापों का अनेक जन्म रूपी फल बताने वाला जो स्मृति वचन है उसका विरोध होगा। आदि शब्द से पुण्य को भी लेते हैं। जैसे ब्रह्म हत्यादि उत्कृष्ट पाप एक जन्म में नहीं भोगा जा सकता, उसका फल दुख भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसे कोई कोई उत्कृष्ट पुण्य होता है, उसका फल भी एक जन्म में नहीं भोगा जा सकता, तो अनेक जन्म में सुख रूपी फल भोगने के लिए उत्कृष्ट अनेक जन्म एक पुण्य देता है। तो एक एक कर्म अनेक जन्म दिलाता है। तो ये एक भववादी का जो मत है कि अनेक कर्मों से मात्र एक ही जन्म होगा, ये इस स्मृति के साथ विरोधग्रस्त होने के कारण अनुचित है, एक भववाद। तो ब्रह्म हत्यादीनांच एकैकस्य कर्मणो अनेक जन्म निमित्तत्वं स्मर्यमानम उपरुद्धेत। नच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ननु एकस्य कर्मणः कथम अनेक जन्म फलकत्वम अदृष्टत्वात् इत्याह न चैति। तो एक भववादी कहते हैं एक कर्म का अनेक जन्म फल मानना अनुचित है, ऐसा देखा नहीं गया। ये पूर्व पक्षी इस स्मृति का अनुभव के साथ विरोध की शंका कर रहे हैं। ये स्मृति बता रही है एक कर्म का अनेक जन्म फल है। तो एक भववादी तर्क के आधार पर कहते हैं एक प्रकार से कि एक कर्म का अनेक जन्म रूपी फल दृष्ट न होने से, यानी दृष्टांत ऐसा कोई न होने से, युक्ति से एक कर्म का अनेक जन्म फल सिद्ध नहीं होगा। इस ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। यानी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है, तर्क से एक कर्म का अनेक जन्म रूपी फल। पूर्व पक्ष की इस शंका का निराकरण भाष्यकार भगवान ये कह करके कर रहा है। भाष्यकार भगवान के बुद्धि में पूरा पूरा सुस्पष्ट है कि कौन सा अर्थ युक्ति का विषय बनेगा। स्वतंत्र युक्ति का विषय कौन सा अर्थ बनेगा, अनुमेय होगा, और कौन सा अर्थ केवल शास्त्र प्रमाण से ही जाना जाएगा। इसके विषय में भाष्यकार भगवान को न तो कोई विपर्य है न तो कोई संशय है। तो ये उत्तर ये दे रहे हैं कि धर्माधर्म रूपी जो कर्म है इसका स्वरूप निर्धारण पुण्य पाप का और पुण्य पाप के साधनों का निर्धारण, पुण्य पापों के स्वरूप का निर्धारण, पुण्य पापों के साधन का निर्धारण और पुण्य पापों के फल का निर्धारण, ये केवल निर्मूल तर्क से नहीं होता। अतीन्द्रिय वस्तु होने से
इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। पुण्य पाप के स्वरूप के विषय में, पुण्य पाप के साधनों के विषय में और पुण्य पाप के फल के विषय में स्वतंत्र निर्णय देने का सामर्थ्य केवल शास्त्र में है, युक्ति में नहीं। इसलिए दृष्टांत तो वहां जरूरी होता है जो युक्ति से अर्थ सिद्ध करना होता है। तो पुण्य पाप और उसका फल निर्धारण ये युक्ति का विषय नहीं है। ऐसे रूप का निश्चय चक्षु इंद्रिय का मात्र विषय है, रूप निर्धारण कर सकता है चक्षु मात्र, रूप का निर्धारण श्रोत्रादि से नहीं हो सकता। ऐसे केवल शास्त्र से ही इसका निर्धारण होगा, और वो शास्त्र है ये स्मृति, श्रुति मूलक। इसलिए उसके विषय में दृष्ट विरोध या युक्ति विरोध ये नहीं बता सकते। तो इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि न च धर्माधर्मयोः स्वरूप फल साधनादि समधिगमे शास्त्रात् अतिरिक्तम कारणम शक्यम संभावयितुम। तो धर्माधर्मयोः स्वरूप फल साधन आदि समधिगमे शास्त्रात् अतिरिक्तम कारणम संभावयितुम न च शक्यम, ऐसा अन्वय कर लो। धर्म और अधर्म के स्वरूप का अधिगम यानी निर्धारण करने के लिए, निर्धारण के विषय में शास्त्र से अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। अधिगम का कारण कहते प्रमाण को, अधिगम है प्रमा और उसका कारण होता है, प्रमा का कारण होता है प्रमाण। इसलिए कारणम शास्त्राद अतिरिक्तम कारणम का अर्थ है शास्त्र से अतिरिक्त प्रमाण। धर्माधर्म के स्वरूप का निर्धारण करने में शास्त्र से अतिरिक्त दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। साधन का निर्धारण करने के लिए भी धर्माधर्म के और धर्माधर्म के स्वरूप का निर्धारण, फल का निर्धारण करने के लिए भी शास्त्र को छोड़ करके अन्य कोई प्रमाण नहीं है। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है न च दृष्ट फलस्य कर्मणः कारिर्यादेः इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में किंच व्यंजकत्वेपि मरणस्य किम सर्वव्यंजकत्वं कल्प्यते उत यत्किंचित कर्म व्यंजकत्वं। अभी तक तो मरण अभुक्त फल कर्मों का अभिव्यंजक होता ही नहीं, ये कथन किया भाष्कर भगवान ने। एक भववादी मानते थे कि मरण कर्मों का अभिव्यंजक है। भाष्कर भगवान ने कहा मरण को कर्मों का अभिव्यंजक नहीं कह सकते। अब अभ्युपगमवाद से भी मरण को कर्म अभुक्त फल कर्मों का अभिव्यंजक मानने पर भी व्यभिचार दिखा रहे हैं। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि हम तो यद्यपि मरण को कर्मों का अभिव्यंजक मानते ही नहीं, तुम मानते हो, तो तुम्हारी मान्यता के अनुसार भी हम स्वीकार करके आपको पूछते हैं कि तुम कह रहे हो मरण कर्मों का अभिव्यंजक है, तो हम पूछते हैं मरण समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है या यत्किंचित कर्मों का अभिव्यंजक है। ये हमारा मरण को कर्म का अभिव्यंजक मानने वालों के प्रति प्रश्न है। भाष्यकार भगवान ने कहा एक भववादी के प्रति ये प्रश्न है। तो उसमें से यदि पूर्व पक्षी ये कहना चाहेंगे कि मरण अभुक्त फल
समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है, यत्किंचित कर्मों का नहीं। द्वितीय पक्ष को न मान करके प्रथम पक्ष को मानेगा यदि, तो उसका निराकरण कर रहे हैं कि नाद्य, आद्य पक्ष न, आद्य पक्ष है मरण समस्त कर्मों का अभिव्यंजक है, ये नहीं माना जा सकता। क्यों? तो कहते हैं जैसे वेदों ने कुछ इसी जन्म में फल देने वाले कर्म का भी प्रतिपादन किया है। किसी देश में यदि अनावृष्टि है, कई वर्षों से वृष्टि नहीं हो रही है, लोग त्राही त्राही हैं कर रहे हैं, तो शास्त्र ने कहा कारीरी याग करने से दृष्ट फल उसका है, इसी जन्म में मिलता है वर्षा। वर्षा फलक कारीरी याग है, तो कारीरी याग का अनुष्ठान कर लो तो वर्षा होगी। तो अभी कारीरी याग तो पहले तो किया नहीं था, कारीरी याग हुआ और फिर कारीरी याग का जो फल है, जैसे बाकी कर्म इस जन्म में किए हैं क्रियमान है, ऐसे कारीरी याग भी प्रारब्ध तो नहीं है, पहले जन्म में तो नहीं है, अभी इस जन्म में नया कारीरी याग हुआ। और उस कारीरी याग को यदि शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न कर लिया ठीक ठीक, तो उसका दृष्ट फल होता है वृष्टि। तो वो कारीरी याग इसी जन्म में अभिव्यक्त हुआ। कर्म का अभिव्यक्त होना है फलोन्मुख हो जाना, फल का संपादक बन जाना। तो कारीरी याग इसी जन्म में किया और इसी जन्म में मृत्यु के पहले ही उसकी अभिव्यक्ति हो गई, वो फलोन्मुख हो गया। इसलिए नहीं कह सकते। तो यहां पर तो कारीरी याग रूपी जो कर्म विशेष है उसको फलोन्मुख बनाने वाला मरण तो नहीं हुआ ना। मरण के बिना भी कारीरी याग जैसा फलोन्मुख हो गया। तो इसलिए यहां पर मानना पड़ेगा कि समस्त कर्मों का अभिव्यंजक यानी समस्त कर्मों को फलोन्मुख करने वाला मरण नहीं होता। नहीं तो कारीरी याग आदि में का फल पाने के लिए फिर कारीरी याग करने वाले को मरना पड़ेगा, और कारीरी याग को फलोन्मुख करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। इसलिए मरण रूपी अभिव्यंजक के न होने पर भी कारीरी याग की अभिव्यक्ति हो रही है। इसलिए समस्त कर्म और मरण इनका अभिव्यंजक भाव नहीं हो सकता। इसमें ये विचार दिखाने के लिए कहते हैं कि नाद्य इह कृत कारीर्यादेर अत्रैव फल हेतोर मरण व्यज्यत्व असंभवात इत्याह न चैति। तो कहते हैं इह कृत यानी इसी जन्म में किया गया जो कारीरी आदि दृष्ट फलक कर्म है, कारीरी आदि है, अत्रैव फल हेतोर यहीं पर इसी जन्म में फल का हेतु बनने वाला जो दृष्ट फलक कर्म है उसका मरण व्यज्यत्व असंभव, उस कर्म में मरण व्यज्यत्व नहीं है, उसका अभिव्यंजक मरण नहीं बना। इसलिए समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मरण है ये नहीं कह सकते। वो पूर्व मरण से तो बाद में हुआ, इसलिए पूर्व मरण से भी वो अभिव्यक्त नहीं हुआ, फलोन्मुख नहीं हुआ। और अभी ये शरीर छूटा नहीं है, इस शरीर छूटने के पहले उसका फल हो रहा है, पहले मृत्यु के बाद में ये कर्म हुआ है। इसलिए किसी भी मरण से इसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई, किसी मरण ने इसको फलोन्मुख नहीं किया। इसलिए मरण समस्त कर्मों का
अभिव्यंजक होता है, ये जो तुम्हारा मानना है इसमें व्यभिचार हुआ। ये एक भववादी को भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि न च दृष्ट फलस्य कर्मणः कारिर्यादेः प्रायणम अभिव्यंजकम संभवति इति अव्यापिका अपि इयम प्रायणस्य अभिव्यंजकत्व कल्पना। ये मृत्यु में समस्त कर्मों का अभिव्यंजकत्व की कल्पना जो है अव्यापक है, का मतलब व्यभिचारी है, अव्यभिचारी कल्पना नहीं है। क्योंकि दृष्ट फलक इसी जन्म में जिन कर्मों का फल होता है, ऐसे कारिरी यागादि कर्म वह फलोन्मुख हुए यानी अभिव्यक्त हुए, लेकिन मृत्यु के बिना ही अभिव्यक्त हुए, इसलिए मृत्यु इनका अभिव्यंजक नहीं हुआ। इसलिए मानना पड़ेगा यत्किंचित कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु है, समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु नहीं होता है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।